सोचो एक आदमी को जो कई फेलियर्स और रिजेक्शंस के बाद 65 साल की उम्र में सक्सेस पाता है। ये है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की कहानी, केएफसी के फाउंडर की। रुको और देखो कैसे एक आदमी की रिलेंटलेस स्पिरिट ने एक सीक्रेट रेसिपी को ग्लोबल सेंसेशन बनाया। हार्लैंड सैंडर्स का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1890 को छोटे से गांव हेनरीविल, इंडियाना में। छोटी उम्र से ही हार्लैंड को ऐसी मुश्किलें फेस करनी पड़ी जो किसी को भी तोड़ देती। जब वो सिर्फ 6 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया और माँ को फैमिली का ख्याल रखना पड़ा। हार्लैंड को जल्दी बड़ा होना पड़ा और काफ़ी जॉब्स करके घर चलाना पड़ा। उसने फार्म हैंड, स्ट्रीट कार कंडक्टर और यूएस आर्मी में सोल्जर तक का काम किया। अपनी मेहनत के बावजूद स्टेबिलिटी हमेशा दूर लगती थी। जिंदगी हमेशा एक स्ट्रगल थी, लेकिन हार्लैंड ने अपना सपना कभी छोड़ा नहीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी हार्लैंड की जर्नी की। उसका पैशन फॉर कुकिंग उसका बचाव बनेगा। 1930 में 40 साल की उम्र में हार्लैंड सैंडर्स ने एक छोटा सा सर्विस स्टेशन खोला कॉर्बिन, केंटकी में। यहीं पे उसने ट्रैवलर्स को खाना सर्व करना शुरू किया, एक रेसिपी इस्तेमाल करते हुए जो वो सालों से परफेक्ट कर रहा था। उसका फ्राइड चिकन जो 11 हर्ब्स और स्पाइसेस के सीक्रेट ब्लेंड से बनता था, जल्दी ही लोकल फेवरेट बन गया। लेकिन सक्सेस फ्लिटिंग थी। जब हार्लैंड सोच रहा था कि उसने सब कुछ पा लिया है, तब डिजास्टर स्ट्राइक हुआ। 1950s में एक नया इंटरस्टेट रूट बन गया जो ट्रैफिक को उसके रेस्टोरेंट से दूर ले गया। उसका बिजनेस डिक्लाइन होने लगा और सैंडर्स को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और ऑक्शन में बेचना पड़ा। 65 साल की उम्र में उसके पास सिर्फ उसकी सेविंग्स और एक छोटी सी सोशल सिक्योरिटी चेक थी। ये एक डिवास्टेटिंग ब्लो था। हार्लैंड सैंडर्स ने अपने आप को रॉक बॉटम पर पाया। सोच रहा था क्या उसकी सालों की मेहनत बेकार गई, लेकिन उसके दिल में उसने कभी गिव अप नहीं किया। उसके पास एक लास्ट शॉट था। हार्लैंड सैंडर्स एक ऐसी जर्नी पर निकला जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अपनी रेसिपी को दुनिया के साथ शेयर करने का डिटर्मिनेशन लेकर सैंडर्स ने रोड पर हिट किया। रेस्टोरेंट ड्राइव करते हुए, ऑनर्स को अपना चिकन कुक करके ऑफर करते हुए। अगर उन्हें पसंद आया तो वो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में एंटर होते। सोचो, एक 65 साल का आदमी अपनी आइकॉनिक वाइट सूट और ब्लैक स्ट्रिंग टाई में डोर्स नॉक करते हुए टायरलेसली अपना चिकन पिच करते हुए। मुझे 1000 से ज़्यादा नो सुनने पड़े, लेकिन हर नो मुझे एक यस के करीब ले जाता था। रिजेक्शंस के बावजूद सैंडर्स ने कभी होप नहीं छोड़ा। उसने अपनी रेसिपी पर विश्वास किया और वही विश्वास उसको आगे बढ़ाता रहा। और फिर 1975 में उसकी मुलाकात हुई पीट हार्मन से, एक रेस्टोरेंट ओनर सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में। और फिर फाइनली ब्रेक थ्रू आया। पीट हार्मन पहले बन गए सैंडर्स के चिकन को फ्रेंचाइजी करने वाले। उन्होंने इसे केंटकी फ्राइड चिकन ब्रांड किया और यह इंस्टेंट हिट बन गया। हार्मन के रेस्टोरेंट ने 75% इंक्रीज इन सेल्स देखा और बात जल्दी फैल गई। जल्दी ही सैंडर्स पूरे देश में ट्रैवल करते हुए फ्रेंचाइजी साइन करने लगे। 1964 तक यूएस और कनाडा में 600 से ज़्यादा केएफसी फ्रेंचाइजीज थी। हार्लैंड सैंडर्स ने अपनी रेसिपी को वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन बना दिया। मुझे हमेशा पता था मेरा चिकन स्पेशल है, मुझे सिर्फ सही लोग ढूंढने थे जो इस पर विश्वास करें। लेकिन कर्नल की जर्नी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की नहीं थी। ये थी रेजिलियंस, पैशन और ये विश्वास कि कभी भी अपने सपनों का पीछा छोड़ना नहीं चाहिए। कर्नल सैंडर्स का देहांत 1980 में हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। आज केएफसी दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है, रोजाना लाखों कस्टमर्स को सर्व करती है। हार्लैंड सैंडर्स की कहानी एक सबक है परसीवियरेंस की पावर का। चाहे कितनी बार फेल हो जाओ, चाहे जितनी भी उम्र हो, अपने सपने पाने में कभी देर नहीं होती। उनकी कहानी आज भी एंटरप्रेन्योर और ड्रीमर को इंस्पायर करती है। जब भी आप केएफसी चिकन का एक पीस एंजॉय करते हो, उस आदमी को याद करो जो इस रेसिपी के पीछे था। याद करो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स और उसकी इनक्रेडिबल जर्नी एक स्ट्रगलिंग कुक से ग्लोबल आइकन बनने की। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए। अगली बार तक अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें।